त्राता समाणी पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर अवध ज्ञानी श्रीमज्जन तांत्रा मंडलाचार्य महाराज ने कहा है कि जिस प्रकार से भवन बिना नींव के स्थायी नहीं होता, वृक्ष बिना जड़ के पल्लवित नहीं होता, ऐसे ही धर्म बिना मूल गुण के जीवन में अंगीकार नहीं होता। मूल गुण दो प्रकार के होते हैं, एक व्यवहार, एक निश्चय। व्यवहार मूल गुण की चर्चा चरणान योग में श्रावकाचार में है और यहाँ न्याय समुच्चय ग्रंथ में निश्चय मूल गुणों का वर्णन है, क्योंकि व्यवहार के मूल गुण से जीव की हिंसा बचेगी, पुण्य की प्राप्ति होगी, और निश्चय के मूल गुणों से राग रूप अधर्म की अभाव होगा, वीतराग रूप धर्म का आराधन होगा। ये निश्चय मूल गुण हैं। पिछले समय यहाँ संवेग मूल गुण की और निर्वेद मूल गुण की चर्चा हुई। आज तीसरा मूल गुण है निंदा। गाथा क्रमांक 224 और 225 दो गाथाएं पढ़ेंगे। कुण्यानम निंदन्तो अस्वभावम अनृत्य असत्य शैल निंदन्ति निंदन्ति अस्वभयनम इंदी विषयम शैल निंदन्ति निंदन्ति राय दोषम परिणामम अस्वय निंदन्ति। निंदन्ति माने निंदा करना। निंदा करना, निंदा कौन करता है? जो जिंदा है। निंदा वही करता है, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरे की निंदा नहीं होती है, मरे की प्रशंसा होती है। मरे व्यक्ति की संसार में तारीफ होती है। अगर निंदा होती है तो जिंदा की होती है, और निंदा भी वही करता है जो जिंदा है। मरा व्यक्ति क्या निंदा करेगा? जो जिंदा रहना चाहता है और जिंदा है वो निंदा करता है। अर्थात अगर एक इंद्री से लेके 4 इंद्री जीव बन गए तो वे निंदा कैसे कर पाएंगे? भन बनाएंगे और काटेंगे, खून पिएंगे। तो आज हम जिंदा हैं, अर्थात पुरुषार्थ योनि है। आज हम निंदा करके कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है दूसरे की नहीं। अगर दूसरे की निंदा करेंगे तो नीच गोत्र का बंध होगा और निंदा करने वाली पर्याय नहीं पाएंगे। तो निंदा दूसरे की नहीं करना है। किसकी निंदा करनी है वो यहाँ दर्शाया गया है। कुज्ञानम निंदन्तु, जो हमारा कुज्ञान भाव है, जो हमारा अज्ञान भाव है, मिथ्या ज्ञान भाव है, और जो हमें सल्ले आती हैं, हुआ कुछ नहीं है। मंदिर में जिनमणि के सामने बैठे बैठे भी सल्ले आ जाती, कहीं ऐसा ना हो गया हो, ऐसा ना हो जाए। उनकी निंदा करना, हम कितने पापी हैं कि भगवान की जिनमणि के सामने बैठ के भी हम कहाँ चले जाते हैं। और जो हमारे कसायले परिणाम होते हैं, जो मिथ्यात्व भाव होते हैं, जो मिथ्या जीवों से मिलने की उनकी प्रशंसा के भाव होते हैं, जो मिथ्या गुरुओं के वंदना भक्ति के भाव होते हैं, जो हमारा संसार के पदार्थों में विपरीत सिद्धांत होता है, उसकी निंदा करना है कि हम कितने पापी हैं, कितने मूर्ख हैं। इतना जिनवाणी सुनते हैं फिर भी संयोगी जीवों को हम अपना मान के उनमें रुचिवान होके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कुज्ञानम अस्वभावम, जो भी हमारे अशुभ भाव हैं और जो भी हमारे नाशवान क्षणभंग पदार्थों के सापेक्ष पर्यायी भाव हैं, उन सारे की निंदा करना। और जो हम अशुद्ध वैनम, जो हम किसी को धोखे से गाली दे जाते हैं, व्यंग कर देते हैं, मजाक कर देते हैं, हमें उसकी आलोचना करनी है, निंदा करनी है। और इंद्रिय विषयमी, जो 5 इंद्रिय विषयों की कभी कभी हमारे मन में अभिलाषा, इच्छा जागृत हो जाती है, उसकी भी निंदा करनी है। राग दोष की निंदा करनी है। और जो भी अनेक अनेक अशुभ परिणाम होते हैं उनकी निंदा करनी है। उनकी निंदा करना, अपने दुर्गुणों की निंदा करना, ये सम्यक्ति का गुण है। मिथ्या दृष्टि दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनता चाहता है। जो दूसरों से अपनी तारीफ सुनने की भावना रखता है वो मिथ्या दृष्टि है।
जो अपनी आलोचना सुन के अपनी बुराई को मिटना चाहता है वो सम्यक दृष्टि है। तो दूसरों से चापलूसी पसंद नहीं बनना है, दूसरों से प्रशंसा नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी प्रशंसा से मेरा क्या हो जाएगा। कुल मिला के अपनी कोई कमी बता रहा है तो आपका मित्र है, कोई आपको चापलूसी से आपकी बुराई की प्रशंसा कर रहा है कि आप बहुत अच्छा करते हैं तो वो आपका शत्रु है। और अपन को जनवाणी सुन के अपनी कमियां नज़र आवें और अपनी कमियों की आलोचना करें, ये हमारा सम्यक के सन्मुख जाने वाला गुण है। हमारे गुरुजी ने 4 पंक्ति लिखी हैं। यह शल्य के मिथ्यात्व के, यह शल्य के मिथ्यात्व के को ज्ञान में जो भावे हैं, जितने अशुभ परिणाम अब सब राग दोष विभावे हैं। काहे के लिए करते हैं निंदा? अक्षय सुपद अविनाशी सिद्ध पद, अक्षय सुपद प्राप्ति के हेतु में करूं नित्य आलोचना, निंदा करूं मैं दुर्गुणों की भाव भ्रमण दुख मोचना। अपने जन्म मरण के दुख मिटने के लिए, ताकि हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाए और हम सतत जागरूक रहें, ताकि आगे हम इस प्रकार के कृत्य न करें जो हमें संसार में दुख देने वाले कर्म का बंध कराते हैं।